हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई महिला अगर जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है तब भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वो महिला कैसे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक महिला जब भी प्रेग्नेंट होती है जब महिला का ये एग उसके मेल पार्टनर के स्पर्म के साथ में फ्यूज होता है। तो इसीलिए अगर आपको भी प्रेग्नेंट होना है तो आपको अपने पार्टनर के साथ में उस दिन संबंध बनाना चाहिए जिस दिन आपका अंडा आपके पास मौजूद हो। तो अगर महिला को ये पता चल जाए कि वो अंडा कब बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पर अगर वो रिलेशन बनाएगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हम ये बात करते हैं कि महिला को ये कैसे पता चलेगा कि उसका अंडा कब बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए महिला को थोड़ा सा अपने ही शरीर पर ध्यान देना होगा कि उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। शरीर में 3 जगह बहुत मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं। पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये कि महिला की प्राइवेट पार्ट से जो डिस्चार्ज निकलता है उसमें आपको चेंजेस देखना होता है। आपके प्राइवेट पार्ट से जो डिस्चार्ज निकलता है उसकी कंसिस्टेंसी में आपको चेंजेस मिलेंगे। कभी कभी आपने पीरियड की जो मिड साइकिल होती है उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप बहुत ज़्यादा वेट फील कर रही है, यानी कि आप अपनी पेंटी में बहुत ज़्यादा गीला गीला महसूस कर रही हैं। ये जो डिस्चार्ज है ये देखने में वाइट नहीं होता है, एक वाटरी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि कच्चे अंडे के जैसा वाटरी डिस्चार्ज निकलता है। दरअसल वजाइना से इस तरह का डिस्चार्ज इसलिए निकलता है ताकि पुरुष के शुक्राणु ऊपर बच्चेदानी में तैरकर आराम से जा सके और उस टाइम पर अगर आप संबंध बनाते हैं तो स्पर्म ज़्यादा देर तक सर्वाइव हो सकता है और बहुत ही जल्दी से स्लिप होकर फास्ट फॉरवर्ड पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, एग के पास में, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो सकता है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दूसरा, आपके ब्रेस्ट में आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो महिला का ब्रेस्ट है उसमें महिला को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब कि जिस दिन अंडा निकलेगा ओवरी से उस दिन क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा और जिस दिन अंडा नहीं निकलेगा तब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जब महिला का पीरियड आता है उस दौरान जब आप अपने ब्रेस्ट को नोटिस करोगे, महसूस करोगे, हाथ लगा के देखोगे उसको, तो पता चलेगा कि ब्रेस्ट जो है वो लूज होते हैं, उनमें कोई टाइटनेस नहीं होती है, उनमें कोई गांठें नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, बस नॉर्मल सी साइज मिलेगी उनकी। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि महिला के पीरियड जब खत्म होते हैं तो ब्रेस्ट में थोड़ा थोड़ा टाइटनेस आना शुरू हो जाएगा। और ये कब होता है? जब पीरियड्स खत्म होने के बाद 5 से 6 दिन निकल जाते हैं तब वो टाइट होने शुरू हो जाएंगे और ये आप बहुत ही अच्छे से फील भी कर सकते हो। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा, आपकी पीरियड साइकिल के जो बीच के दिन होते हैं, यानी कि अगर आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो उसका आधा मतलब 14th डे के आसपास आपकी ब्रेस्ट में टाइटनेस के साथ साथ आपके निप्पल भी आपको बाहर निकले हुए दिखाई देंगे, यानी कि प्रोमिनेंट होंगे और ब्रेस्ट में आपको पहले से भी ज़्यादा टाइटनेस फील होगी और उस टाइम हल्का सा आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ महसूस होगा। बाकी दिनों के मुकाबले आप देखोगे उस दिन आपका शरीर आपको थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपकी ब्रेस्ट थोड़े से इंक्रीज है, उसमें आपको टाइटनेस फील हो रही है, तो उस महिला को रिलेशनशिप स्टार्ट कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक दिन ही रिलेशनशिप बनाना है, आपको लगातार 4 से 5 दिन तक रोजाना रिलेशनशिप बनाना है। और ये चीज़ आपको कब नोटिस करना है? आपका जो पीरियड साइकिल है उसके मिड में, यानी कि आधा महीना जब निकल जाएगा तब आपको ये सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके पीरियड है वो स्टार्ट होते हैं तो किसी महिला के 4 दिन पीरियड चलते हैं, किसी महिला के 5 दिन पीरियड चलते हैं। तो जब आपके पीरियड के 4 से 5 दिन है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 5 से 6 दिन आप और छोड़ दो और उसके बाद रोज आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो चेक करना है सुबह उठकर कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो किस दिन बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जिस दिन आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होगा उसी दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, आपको गर्मी सी फील होगी। और दूसरा, आपकी ब्रेस्ट पे आपको थोड़ी टाइटनेस फील होगी, ब्रेस्ट पे छोटी छोटी गांठें महसूस होगी, उसमें थोड़ा आपको दर्द सा महसूस होगा। तो उस टाइम आप ये अनुमान लगा ले कि अब आपकी ओवरी से अंडा बाहर निकल चुका है। तो उस टाइम अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो अब हम ये बात करते हैं कि मान लो अगर महिला को उस टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ब्रेस्ट में ऐसे ही क्या टाइटनेस बनी रहेगी? तो बिल्कुल ऐसे ही टाइटनेस है वो बनी रहेगी, क्योंकि हमारा जो अंडा है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता रहेगा, जिससे इस हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट में टाइटनेस है वो बनी रहेगी और महिला में जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां, मिल्क डक्ट जो होती है, उनका निर्माण करती रहेगी। और इसके अलावा अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं हुई तो महिला के ब्रेस्ट वापस से
लूज हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, उनमें जो गांठें सी आपको फील होती है वो खत्म हो जाएगी, उनमें टाइटनेस है वो खत्म हो जाएगी और कुछ दिन बाद उनको पीरियड्स है वो दोबारा से आ जाते हैं, मतलब उनको प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हुई है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे तो ब्रेस्ट का टाइटनेस है वो आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अंडा कब बाहर निकल रहा है। अगर आप अपनी बॉडी के सिम्टम्स पर ध्यान दोगे, एक तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, आपकी ब्रेस्ट थोड़े से टाइटनेस और थोड़े से प्रोमिनेंट आपको दिखाई देंगे, यानी निप्पल थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देगी। तो अगर आप सही टाइम पर रिलेशनशिप बना लेती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।